हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। तो आज हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअल में होती क्या है। इसके बारे में हम इंट्रो जान लेते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो तो ये डेवलप की थी डेनिस रिची ने 1972 में। ये यूएसए में डेवलप हुई थी एक बेल लेबोरेटरी में। एक्चुअल में सी ही नाम क्यों इसका रखा, क्योंकि इसकी जो फंक्शनैलिटीज है वो ली गई थी बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। इससे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो बी प्रोग्रामिंग। सी हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रखी है। ये 1972 से अब तक इसका क्रेज खत्म नहीं हुआ है, अभी भी इसका बहुत यूज होता है और इसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है मार्केट के अंदर। तो इसीलिए, और सबसे मेन क्या है कि अगर आपको और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझनी है तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक एंट्री गेट होगा आपके लिए। उस एक आईटी फील्ड में जाने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आ गई तो उसके बाद और भी आगे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ेंगे वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझना। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि इसमें ऊप्स कंसेप्ट नहीं है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक्चुअल में इतना पढ़ा क्यों जाता है, क्यों इसका इतना ज़्यादा यूज हो रहा है, क्यों है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजेज हैं वो मैं बता देता हूँ। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले तो हमेशा हार्डवेयर में यूज होती है। ये हार्डवेयर के लिए यूज होती है। ये सबसे ज्यादा जो हार्डवेयर के पास वाली जो लैंग्वेज होती है ना, वो होती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे हम हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में सी को क्यों बनाया गया था, क्योंकि एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए सी को उस टाइम पे बनाया गया था। लेकिन इसके बाद फिर ये बहुत ज़्यादा यूज होने लगी। बहुत सारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सी पे ही बने हुए हैं। उनका जो उनके डेवलपमेंट में सी का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि तुम्हारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लिनक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, और ये सब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें क्या यूज होता है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ओएस मैं लिख देता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब सी का कहाँ यूज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में। उसके बाद सी का एक और यूज है, वो है आपका कंपाइलर बनाने में। कंपाइलर जो होता है ना, कंपाइलर इंटरप्रेटर, जो कि हमारे सोर्स कोड को एक बाइनरी कोड में जो चेंज करते हैं। इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो पूरी डिफाइन करूंगा कि कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होते हैं, लेकिन उनको बनाने के लिए सी का यूज होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर को बनाने के लिए किसका यूज होता है, सी का यूज होता है। आज भी लोग सी मतलब सी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया, आप समझ सकते हो। सी का अभी तक कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है इतनी ज़्यादा। और सी का सबसे ज़्यादा एक एडवांटेज ये है कि सी बहुत ज़्यादा फास्ट है। क्यों, क्योंकि सी फास्ट है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो आप हार्डवेयर के कंपेयर मतलब हार्डवेयर के टच में रहती है, हार्डवेयर को कंट्रोल करती है ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसलिए सी बहुत ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, और ये किसके लिए यूज होती है, हार्डवेयर को कंट्रोल के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बनाने के लिए। और एक और इसका यूज है सी का, वो है तुम्हारा जो कि लाइब्रेरीज जो हम बनाते हैं, लाइब्रेरीज। ठीक है, हम लाइब्रेरी जो बनाते हैं, जो हम पाइथन में बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी यूज करते हैं, जावा में है, तो ये सब किस पे बनी होती है, सी प्लस पे। क्यों, क्योंकि सी बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो इसीलिए सी पर हम लाइब्रेरीज भी बनाते हैं। तो इन यूजेज की वजह से सी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया है अभी तक मार्केट में। ठीक है, तो सी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ये आप एक उसका एडवांटेज है कि सी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, और सी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैंने बताया था कि हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जो यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है। तो यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है सी, और हार्डवेयर को कंट्रोल ओएस बनाने में, इन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बनाने में, और जितनी भी हम लाइब्रेरी यूज करते हैं उसमें सी का भी रोल होता है। ठीक है, अब आपको सी क्यों पढ़नी चाहिए, ये अभी तक मार्केट में यूज हो रही है। अगर आप ओएस की बात करें या कोई भी लाइब्रेरी बनाने की बात करें तो ये सी पे बनते हैं। और दूसरी बात, सी फास्ट बहुत ज़्यादा है। तीसरी, अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आगे समझनी है,
ठीक है। तो सी क्या है, एक आपके लिए एक तरह से एंट्री गेट होगा। अभी प्रोग्रामिंग में एंट्री कर रहे हो तो सी आपको सबसे पहली लैंग्वेज रखनी चाहिए। ये एक मेरा सजेशन है कि सी को आप सबसे पहले सीखें, उसके बाद फिर आगे जावा या पाइथन पे सीख जाए। ठीक है। तो सी एक तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक एंट्री गेट होती है। अगर वो चीज़ समझ में आ गई ना तो आप आगे और भी लैंग्वेजेस ईजिली आप समझ सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो लैंग्वेजेस हैं वो सी से ही ली गई हैं। जैसे जावा हो गया, सी के जितने भी सिंटैक्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे जावा के अंदर। ठीक है। रूबी हो गई, गो हो गई, ठीक है, सी शार्प हो गया, तो सी प्लस प्लस हो गया। तो ये जो सारी लैंग्वेजेस हैं सी के सिंटैक्स के ही सिमिलर उनके सिंटैक्सेस हैं, इसीलिए आपको वो समझने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको सी समझ में आ गई तो। एक ओवरव्यू में दे देता हूँ कि सी को 1972 में डेनिस रिची ने डेवलप किया था यूएसए में, बेल लैबोरेटरी में। और सी को बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिया गया है, इसीलिए उसका नाम सी रखा गया है। हार्डवेयर में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बनाने में, लाइब्रेरीज में, जो भी हम लाइब्रेरी यूज करते हैं उसमें सी का यूज होता है। सी के एडवांटेज, सी फास्ट है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इजी टू अंडरस्टैंड है। इसी के थ्रू बहुत सारी लैंग्वेजेस को डेवलप किया गया है। पाइथन हो गया या जावा हो गया, सी प्लस प्लस, सी शार्प, गो, रूबी, वो सी के ही सिंटैक्स के सिमिलर सिंटैक्स होते हैं। ठीक है। एक होता है एनसी सी। अब ये क्या चीज है, एनसीसी क्या चीज है? ठीक है। एनसीसी एक तो इसके मैं फुल फॉर्म बता देता हूं, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अब ये क्या है, एक्चुअली 1982 या इसी के आसपास आप ईयर देख लेना, उसमें ANSI ने, ठीक है, एक कमिटी बनाई, उसमें एक सी का स्टैंडर्ड वर्जन बनाया, जो ऑफिशियल वर्जन जो बनाया वो 1989 के समथिंग में उन्होंने बना दिया था। तो उसको जो उसका स्टैंडर्ड वर्जन था उसको बोला गया NCC, जो हम पढ़ते हैं, जो कि ANSI ने बनाया था। यह आपको समझ में आ गया होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ सी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बता देता हूं, पहले मैं बोर्ड पे बता देता हूं, उसके बाद हम चलेंगे कंप्यूटर के अंदर। तो सबसे पहले एक इतना ज्यादा अभी आना आपको समझना नहीं है, बस देखना है कि सी का प्रोग्राम होता कैसे है। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिखते हैं हैज इंक्लूड stdio.h। ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, ये होता है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर मतलब कंपाइल होने से पहले ये प्रोसेस करता है। ठीक है। बाकी अगर आपकी ज्यादा समझ में ना आए ना, अभी सिर्फ सुन लो, उसके बाद में आगे आगे जैसे सी का कोर्स बढ़ेगा, ठीक है, वो हर चीज आपको एक चीज आपको समझ में आ जाएगी, हर चीज मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन अभी क्या है, आप सिर्फ देख लो कि सी का प्रोग्राम एक्चुअल में होता कैसे है, फर्स्ट प्रोग्राम, उसके बाद हम कंप्यूटर के अंदर करेंगे। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका प्री प्रोसेसर। stdio. क्या होता है, ये होती है हेडर फाइल या लाइब्रेरी बोल सकते हो एक तरह से, सी की लाइब्रेरीज। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं void main। अब ये मेन क्या होता है, मेन होता है एंट्री गेट। एंट्री गेट मतलब सी के कोड के अंदर जाने के लिए ये एक तरह से मेन एंट्री गेट होता है, ये रिटर्न टाइप होता है। अभी आपको इतना ज्यादा समझना नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है। आप बस ये प्रोग्राम देख लो, उसके बाद जैसे जैसे ये हमारी जो सी की सीरीज है वो आगे बढ़ेगी, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। अभी आप सिर्फ या तो इसको रट लो या देख लो। ठीक है। और जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लो, पूरी सी की सीरीज आएगी इसमें, तो इसीलिए जल्दी से जल्दी आप इसको सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। अब बाकी हम सी की सीरीज को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये void main हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे, आपको पहले बता देता हूं, प्रिंट एफ हेलो। ठीक है। प्रिंट एफ के अंदर जो आप कुछ भी लिख दोगे ना, वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। ठीक है। स्क्रीन पे शो हो जाता है। इसको बोलते हैं सेमीकोलन, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस। तो ये सारी चीजें मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगा, इतना आप टेंशन नहीं लेना। ठीक है। हैज इंक्लूड stdio.h, void main, printf, और ये आपने अपना पहला प्रोग्राम लिख लिया।